स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 लर्निंग फ्रॉम ए फैमिली। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स क्या होते हैं। पैटर्नल रिलेटिव्स पिता के रिश्तेदार, पिता के साइड के, जैसे दादा हैं, चाचा हैं, बुआ है, ताऊ जी हैं, वो सभी क्या है, वो फादर साइड के रिश्तेदार होते हैं। मैटरनल रिलेटिव्स कौन होते हैं, जो माता की साइड के रिश्तेदार होते हैं, वो क्या होंगे, मैटरनल रिलेटिव्स होंगे। जैसे नाना नानी, मामा मामी, ये सब क्या है, ये मम्मी के रिलेटिव्स हैं, माता के रिलेटिव्स हैं, तो ये है मैटरनल रिलेटिव्स। और ये है पैटर्नल रिलेटिव्स। तो जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो हमारा बड़ा परिवार होता है, विस्तृत जो परिवार होता है, उसमें हमारे ये दोनों रिलेटिव शामिल होते हैं। माता की साइड के, फादर साइड के भी रिलेटिव्स होंगे और मदर साइड के भी रिलेटिव्स शामिल होंगे। तो आपको समझ में आया कि जो इमीडिएट फैमिली है वो हमारा सगा परिवार है, जो एक हाउस, एक घर में रहता है, सेम हाउस में। और जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो बड़ी फैमिली है, उसमें हमारे पैटर्नल और मैटरनल दोनों रिलेटिव्स हैं, वो एक साथ मिलके रहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे आइए। पेज नंबर 8, इंपोर्टेंस ऑफ ए फैमिली। फैमिली की क्या इंपोर्टेंस है, क्यों जरूरी है हमारे लिए फैमिली। तो देखिए, हमारी जो फैमिली है वो हमें प्यार करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमें हर अच्छे बुरे सबके अनुभव, सबके एक्सपीरियंस हमें कौन बताती है, हमारी फैमिली ही हमें बताती हमारे पास बुक ही नहीं है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, किनके पास बुक नहीं है, मेरे पास। अरमान के पास। यस मैम। बेटा बुक्स तो लेनी पड़ेगी आपको, बुक्स के बिना कैसे रीडिंग करोगे, बुक जरूरी है बेटा। देखिए, आज पापा लाएंगे। अच्छा बेटा, पेरेंट्स प्रोवाइड, पेरेंट्स हैं हमारे जो माता पिता है, वो हमें फूड, खाना, क्लोथ्स, कपड़े, मनी, पैसा, एजुकेशन, शिक्षा, ये सब अपने बच्चों को कौन देता है, अपने पेरेंट्स। हमारे हर खाने पीने का, हमारे कपड़ों का, हमारी पढ़ाई का, हमारा जो भी खर्चा होता है वो कौन सब उठाते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं वो उठाते हैं। इसलिए हमारे लिए एक फैमिली होना बहुत जरूरी है। हमारी फैमिली ही हमारे डिफिकल्ट, मुश्किल समय में हमें सब कुछ बताती है। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग फ्रॉम वन अनदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम हमारी फैमिली से क्या क्या सीखते हैं। तो देखिए, जैसे मम्मी घर पे खाना बनाती है, साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछे करती है, हम जो गर्ल्स होती हैं वो उनको देख के ऑटोमेटिक ही अपने आप ही सीख जाती हैं। वो कहीं से कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आता कोई भी बच्चा, वो हम अपने बड़ों को काम करते हुए देखते हैं तो हमें अपने आप पता चलता है कि ऐसे सफाई करते हैं, ऐसे खाना बनाया जाता है। ऐसे ही जो बॉयज होते हैं वो अपने फादर को, पापा को देख के काम सीख जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पापा को देखता है कि पापा ऐसे कार वॉश कर रहे हैं, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो बच्चा अपने आप ही उनको देख के सीख जाता है। तो हम हमारी फैमिली से अपने आप ही जो भी सारे ट्रेडिशन होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनको देख के हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। जैसे एक बच्चे ने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि रितु ने अपनी मदर, अपनी आंटी को एक रंगोली डिजाइन करते हुए देखा, तो उसे वो अपने आप ही वो रंगोली आ गई। कैसे आई, क्योंकि उसने अपनी आंटी को, मम्मी को बनाते हुए देखा था, तो उसको भी रंगोली बनानी आ गई। तो ऐसे ही हम लोग भी अपने बड़ों को देखकर बहुत कुछ चीजें हैं वो सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन क्या होता है, निर्णय लेना। अपनी फैमिली में जो अच्छा होगा हमारे लिए, जो बुरा होगा, वो हर डिसीजन कौन लेता है, हमारी फैमिली मेंबर्स ही लेते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें जो एग्जाम्पल है वो रितु का है। उसको रितु लाइक द वे हर अंकल, उसकी अंकल और आंटी का डिसीजन लेने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। वो लोग क्या करते हैं, वो सभी घर के मेंबर्स एक साथ बैठ जाते हैं, चेयर लगाते हैं, और उसमें सब अपनी अपनी जो भी राय मानते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में सबको बोलने का मौका दिया जाता है। फिर सब अपनी बात रखेंगे, उस बात को रखने में जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा उसको चुना जाता है। ये है
फैमिली का डिसीजन लेने का एक अच्छा तरीका। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक प्रोफेशन चुनने की बात आई है कि रेनू के पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि उसकी जो बेटी है वो इंजीनियरिंग करना चाहती है। अब उनका मानना है कि इंजीनियरिंग जो जॉब है वो खाली बॉयज ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, लड़कियों को दूसरी सिटी में जाना पड़ता है। और कई पेरेंट्स की सोच ऐसी होती है कि लड़कियों को दूसरी सिटी में ना भेजे, अलग जगह ना भेजे, ठीक है। लेकिन रेनू ने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या करना है, उसको इंजीनियरिंग करनी है। और उसकी पक्की लगन, उसकी मेहनत को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने भी क्या किया, उसको हाँ कर दिया इंजीनियरिंग करने के लिए। क्योंकि लड़कियां जो हैं, गर्ल्स हैं, वो भी किसी से पीछे नहीं है, वो हर जॉब को हर अच्छे तरीके से कर सकती है। क्योंकि अभी जो जमाना है वो बदल रहा है, गर्ल्स ने भी सब कुछ, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें गर्ल्स आगे ना हो, ठीक है। तो ये एक पुरानी परंपरा थी, ट्रेडिशन था कि गर्ल्स को बाहर नहीं भेजना है, उसको जॉब नहीं करवानी है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फैमिली ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज, फैमिली की पारिवारिक परंपराएं और उनके मूल्य। हम लोग अपने बड़ों को सीखकर ही फैमिली के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम रखा जाता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, वो हमने कहाँ से सीखा, अपने बड़ों से सीखा। अपने बड़ों ने कहाँ से सीखा, अपने बड़ों से सीखा था, और उन्होंने हमें सिखाया। तो ये जो फैमिली की ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। तो हमें भी इन परंपराओं को फॉलो करना है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जैसे विश एल्डर्स एंड पे देम रेस्पेक्ट, हमें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। स्पीक पोलाइटली एंड स्वीटली, जो भी अगर हमारे घर में गेस्ट आता है तो हमें उनसे स्वीटली, मधुरता से, पोलाइटली, विनम्रता से उनसे बातचीत करनी चाहिए। और पार्टिसिपेट इन फैमिली गैदरिंग, गैदरिंग मीन समारोह, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना, हमें जो भी फैमिली के जो भी समारोह होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें जो गेस्ट आते हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। ऑफर रिफ्रेशमेंट, जो भी उनको नाश्ता पानी है वो पूछना चाहिए, घर में गेस्ट आते हैं तो हम उनको चाय पानी की पूछते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, हमारी परंपराएं हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ बेबीज आर बोर्न, बेबीज कैसे पैदा होते हैं, पेज नंबर 9 लास्ट पैराग्राफ। देखिए इसमें बेबीज कैसे पैदा होते हैं, हमने क्या देखा है कि बेबीज आते कहाँ से हैं। ये हमारे लिए, सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। सबने सोचा भी होगा बच्चों ने कि बेबीज आते कहाँ से हैं। तो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या है, जितने भी जीवित चीजें हैं वो सभी क्या है, लिविंग थिंग्स है। हम क्या है, लिविंग थिंग्स है, क्योंकि हम लोग ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, हमें एनर्जी मिलती है। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, जो ग्रोथ करती हैं, जो वृद्धि करती हैं, ये लिविंग थिंग्स है। ये चौक है, ये पेंसिल है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये डस्टर है, ये सभी क्या है, टेबल चेयर, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये कोई प्रोग्रेस नहीं करती हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स क्या है, जितनी भी जो जीवित चीजें हैं, जो सांस लेती हैं, जो गति करती हैं, जो वृद्धि करती हैं, वो सभी क्या है, लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, हमारी जो बुक है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये कोई प्रोग्रेस नहीं करते, ना ये बढ़ते हैं ना घटते हैं, जितने हैं उतने हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं, वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती हैं, उत्पादन करती हैं। उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। देखिए जैसे ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो मानव प्राणी जो है, जो माताएं हैं, वो बच्चे पैदा करती हैं। ऐसे ही जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में जिसे भी जो बीज निकलता है उससे एक नया पौधा बनता है। ऐसे ही एनिमल्स है, तो काऊ का बच्चा, गाय का एक छोटा बच्चा, बेबी, वो भी पैदा करते हैं। चाहे हम लोग बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स हैं, वो भी क्या करते हैं, वो एग देते हैं, अंडे देते हैं।
तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन है। अपनी जाति को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जितनी भी जीवित चीजें हैं वो बच्चे पैदा करती हैं। ऑफ वन काइंड, अपने ही जैसे, अपने ही जैसे जो भी है वो बच्चे पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणी। ह्यूमन बींग कौन है? मानव प्राणी। वो भी बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं एक बेबीज को, बच्चे को। ए कैट, डॉग और एक काउ गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो कैट है, डॉग है, काउ है, ये भी बच्चों को पैदा करते हैं। The process through which animal and human being produce more of their own kind is called reproduction. तो देखिए स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, अपने ही जैसे जो बच्चे पैदा करते हैं उसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन, प्रजनन, बच्चे पैदा करना। अपनी स्पीसीज, अपनी जाति को बचाने के लिए ये लोग प्रोडक्शन है वो करते हैं। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स विच शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, स्पीसीज जाति क्या होती है? जिसमें एक ही जैसे मीन्स सिमिलर, सिमिलर का क्या मीन्स है? एक ही जैसे ग्रुप यानी समूह रहता हो, चाहे प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, वो क्या होगी? उसकी जाति होगी। नेक्स्ट देखिए, जो बेबीज है वो कहाँ रहते हैं? जब तक उनका जन्म नहीं होता तब तक वो मदर अपनी मम्मी की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक जो बेबीज है वो इनसाइड देयर मदर्स बॉडीज, मदर की बॉडी के अंदर है वो रहता है जब तक उसका जन्म नहीं होता। Animals which give birth to babies and feed their young ones with their own milk are called mammals. Mammals क्या होते हैं? स्तनधारी। Mammals वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपना दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को पालते हैं, वो क्या होते हैं? Mammals. तो देखिए पेज नंबर 10 सेकेंड पैराग्राफ। एनिमल्स विच गिव बर्थ, जो एनिमल्स जन्म देते हैं बेबीज को, एंड फीड, फीड मीन्स भोजन करवाते हैं, देयर यंग वंस, अपने बच्चों को, ओवन मिल्क, अपने दूध पिलाते हैं, वो क्या होंगे? मैमल्स होंगे। ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणी, डॉग, कैट, काउ, लॉइन, बैट, वेल्स, जिराफ, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैमल्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। देखिए, एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बेबीज को अपने पास रखते हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते, या फिर वो अपना भोजन खुद जब तक तलाश नहीं करते तब तक उनको अपने पास रखते हैं, और जब वो अपना भोजन खुद से ढूंढने के लिए एबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तब उनके पेरेंट्स हैं वो उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे एक चिड़िया का छोटा बच्चा होता है, जब तक वो उड़ना नहीं सीखता तब तक उसकी माँ उसको दाना चुगाती है, और जब वो उड़ना सीख जाता है तब उसको छोड़ देती है अपने आप से अपना भोजन ढूंढने के लिए। तो देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे बर्ड्स, जैसे पक्षी है, जितने भी जो बर्ड्स हैं, स्नेक है, फ्रॉग है और इंसेक्ट है, ये बेबीज नहीं देते हैं, ये क्या देते हैं? एग देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जैसे बर्ड्स और फ्रॉग, स्नेक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो बेबीज पैदा नहीं करते, ये क्या देते हैं? एग देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अडोप्शन। अडोप्शन क्या होता है? अडोप्शन गोद लेना, ठीक है। जिन पेरेंट्स के अपने बच्चे नहीं होते वो बेबीज को अडोप्ट करते हैं, अडोप्शन उसे कहा जाता है। अडोप्ट, गोद लेना, ठीक है। किसी कारण से किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे नहीं होते या नहीं करना चाहते हैं तो वो कहाँ से
ऑर्फनेज, ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथ आश्रम, ठीक है, जहां ऐसे बच्चों को रखा जाता है, किसी कारण से उनके पेरेंट्स उनको अपने पास नहीं रखते या उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को कहाँ रखा जाता है? ऑर्फनेज में रखा जाता है। ऑर्फनेज, ऑर्फनेज क्या है? अनाथ आश्रम। ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम, ठीक है, वहां ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, वो वहां से ऑर्फनेज से बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, वहां से उनको गोद ले सकते हैं। तो ये क्या था? अडॉप्शन, ठीक है। यहां भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक पेरेंट्स हैं, उनको वो एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं, मनीष सक्सेना और उनकी वाइफ का नाम है प्रियंका। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। उनके एक छोटे 10 ईयर की डॉटर है मिनी। अब वो एक बच्चा है, वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो कहाँ जाएंगे? ऑर्फनेज में जाएंगे। ऑर्फनेज में वहां उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है, जिसमें सारी डिटेल मेंशन करनी होती है, और बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसको गोद ले लिया जाता है और उसको अपने घर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होते हैं फोस्टर पेरेंट्स और बायोलॉजिकल पेरेंट्स। बायोलॉजिकल जैविक माता पिता, जो खुद के बच्चे जो होते हैं वो उनके पेरेंट्स को क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जैविक माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया है, ठीक है। ऐसे ही जो पेरेंट्स गोद लेते हैं वो उसके बच्चे के पेरेंट्स को हम क्या कहेंगे? फोस्टर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया है, उस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया है, अनाथ आश्रम से लेके आए हैं, वो केवल उसको पालते हैं। तो पालने वाले माता पिता को कहेंगे फोस्टर पेरेंट्स, और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो उनके माता पिता कैसे होंगे? बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जैविक माता पिता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 1 का ही रिवीजन कर रहे हैं, कल करेंगे हम चैप्टर 2, क्योंकि बहुत टाइम चैप्टर 1 में ही हो गया। तो ये है चैप्टर 1 जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने लेट क्लास ली है या किसी कारण से क्लास नहीं ली है, तो वो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, और मेरे ख्याल से अब किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजीली हम इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको दोबारा रीड करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।